हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 82, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें गॉन, किलुआ और काइट को दिखाया जाता है, जो कि चिमारा एंड के नेस्ट तक पहुंच चुके होते हैं। एक्चुअल में ये चिमारा एंड का नेस्ट नहीं है, ये चिमारा एंड के सोल्जर्स का नेस्ट है। बताता है कि एंजियल के सभी डॉन को मारकर उनकी जगह पर उन्होंने खुद का घर बना लिया है। अब ये उनका बेस है तो हमें अंदर चलना होगा। किलुआ बताता है कि मुझे चिमारा एंड की किसी भी सोल्जर की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, ना ही चिमारा एंड की। तभी वो बताता है कि हाँ बिल्कुल रैमेनॉट जैसी। सेम एज अ गॉन भी यही कहता है और वो लोग चलते ही जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर चलते चलते वो एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी सारे लोहे के सामान रखे होते हैं। एक्चुअल में ये ड्रग बनाने की एक मशीन है जहां पास से एंजियल के हाइड साइड को दिखाया गया है। इट बताता है कि एंजियल में ये सारी चीज़ें ड्रग्स बनाने के काम में आया करती थी और ये सारी चीज़ें मेनलैंड से ये लोग लाते थे, यानी कि बाइला ट्री का जो प्रेबी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन पास में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। किलुआ बताता है ज़रा यहाँ तो देखो, ये ड्रग से भी कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पास से काफ़ी सारी गन्स रखी होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि हम लोग एंजियल के लीडर्स ये बात जान चुके थे कि यहाँ पास काफ़ी सारे बग्स का हमला हो चुका है और वो लोग इस बात से डर गए थे कि कहीं हमारे इस प्लान के बारे में उन्हें पता ना चल जाए और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होता, जिसलिए उन्होंने ये जगह चेंज कर दी और कुछ मारे गए उन बग्स को मारते समय। तभी काइट बताता है मुझे किसी की प्रेजेंस का सेंस हो रहा है और वो कहता है हमें यहाँ पे चलना चाहिए और वो बोलता है 45 मीटर के रेडियस में ही कोई आ रहा है जो कि फिजिकली और मेंटली दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो कि कुत्ते के जैसे क्रॉल कर रहा होता है और उसके साथ उसका एक साथी भी होता है। योजोनो बोलता है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देखता हूँ सामने कौन है। तभी वो पूछता है उनसे कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। वो दोनों बूढ़े आदमी उससे मदद मांगते हैं। वो बोलता है तुम दूते मदद कैसे मांग सकते हो, और वो उस पर पैर रख के मार देता है उसे। गॉन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है कि ये क्या हो गया। उसने अपने पैर से उसे कुचलकर मार दिया और ये काफी ज्यादा बुरा सीन था। गाइस यहाँ पे बता दूं कि वो दूसरा व्यक्ति काफी ज्यादा डर गया था तो उसे सामने वो कुत्ते की तरह खड़ा हो रहा था। योजोनो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, अब भी वो उसे अपने पैर से कुचलकर मार देता है। गॉन देखता है और उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं रुकता। योजोनो कहता है कि अब तुम लोग मेरे नए कुत्ते बनोगे। काइट गॉन और किलुआ को रोकता है, कहता है कि वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी है। तभी हमें एक लेडी बग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आ जाती है। तभी एक और बंदा आता है जो कि बग होता है और उसके तकरीबन 16 हाथ होते हैं। तो वो कहता है अब तुम मर गए हो तो बाय बाय। खैर गॉन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों, मैं उसे मार सकता था। वो बताता है अगर तुम उस पर डायरेक्टली हमला करने जाते तो वो दोनों आकर तुम्हें अचानक से मार देते और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तभी योजोनो कहता है सही पकड़े हो भैया जी, सही पकड़े हो। खैर यहाँ पास से बताता है कि चिमारा एंट हमेशा गुस्से में होती है तो वो ऐसे ही बच्चों को जन्म देती है और शायद इसने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को मारा के खाया होगा, तब शायद ये पैदा हुआ है। वो कहता है गॉन और किलुआ दोनों ही लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। योजोनो कहता है अपने दोनों चमचों से लड़ाई करो और उनको पकड़ के लाओ, और वो ऐसा ही करते हैं। उन दोनों से फाइट करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ और योजोनो दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी घूर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉन और उस बग के बीच की फाइट दिखाई जाती है जो कि काफी जबरदस्त हो रही होती है। यहाँ पर से गॉन उस पर आता है, जबरदस्त एक पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। वो खड़ा होता है और बोलता है ये पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे गॉन बोलता है ये बंदा काफी ज्यादा टफ है। ये बग बोलता है कि ये वाली पावर देखकर तो मेरी फट गई।
क्योंकि इस बार उसने फिर से वो रॉक पेपर एंड सीजर वाला फॉर्म ले लिया होता है। ये देखकर वो समझ नहीं पाता कि इसकी पावर लेवल अचानक बढ़ कैसे गई। किलुआ देखता है अपनी लेडी बग की तरफ और वो लेडी बग आ रही होती है उसे खत्म करने के लिए। यहाँ पास वो अपना नेक्स्ट लेवल फॉर्म का यूज करता है, जिसमें वो अपने हाथों की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि सामने से आई हुई लेडी बग का हाथ वहीं पर कट के गिर जाता है। और वो ऐसा करता है बार बार, लेकिन वो उसके पीठ पर अपने निडल पॉइजन घुसा देती है, जिससे उसे लगता है कि वो मारा गया। लेकिन वो पीछे से आके उसके गर्दन घुमा देता है और अपने पंजों से उसका गला वहीं पर अलग कर देता है उसके धड़ से। ये सीन काफी ज्यादा भयानक था। यहाँ पास यूजुनो को दिखाया जाता है, जो कि देखता है और कहता है कि काफी बेवकूफ थी। काइट अभी भी उस पर नजर बनाए होता है, क्योंकि उसे पता होता है वो कभी भी हमला कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रैमेनॉट को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, लेकिन उसके हाथों में हल्का हल्का नैन आना चालू हो चुका था। फिर से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है गॉन और उस बग के बीच की फाइट, जहाँ पास वो बग सोच रहा होता है अभी कुछ देर पहले उस बच्चे की पावर इतनी नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी और उसके पावर दोनों ही अब काफी ज्यादा भयानक लग रही है मुझे। तभी यूजुनो कहता है क्या हुआ, तुम उस बच्चे से डर रहे हो क्या? तभी वो दिखाया जाता है गॉन को, जो कि अपना फिस्ट रेडी कर चुका था। यहाँ पास से वो कहता है कि जैसे अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझ पर अटैक कर देगा, जिससे मैं मर भी सकता हूँ, क्योंकि उसका ये वाला पंच 10 गुना ज्यादा तेज होगा। तभी वो मन में प्लान बनाता है कि जब मैं उस पर जाऊंगा दौड़कर उसे अटैक करने के लिए, तभी अपने एक तरफ के हाथों से उसे ब्लॉक करूंगा और नेक्स्ट जैसे ही वो मारेगा मैं उसकी गर्दन पर बाइट कर लूंगा, जिससे मेरा पूरा पॉइजन उसकी गर्दन पे घुस जाएगा और पूरे शरीर पे, जिससे वो मर सकता है। और ये प्लान काम को ही करना चाहिए। वो अभी भी प्लान मन में सोच रहा होता है और गॉन अपनी पावर लेकर बैठा होता है कि कब वो अटैक करेगा उस पर। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजुनो और काइट को। दोनों ही लोग बोलते हैं कि अब एंटरटेन करने का वक्त आ चुका है। तभी किलुआ काइट बोलता है कि ठीक है, बहुत सही, तो आ जाओ। तो कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पास से वो बोलता है ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ। ये बात बोलता है और वो बता भी देता है कि तुमने कौन सा नशा किया है, क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो उस पर दौड़ने के लिए आ जाता है, यानी कि मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन काइट उसे गिराकर पीछे की तरफ हट जाता है। यूजुनो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उस पर एक बार फिर से पंच मारने की कोशिश करता है बाई लेग। यहाँ पास से वो फिर से हट जाता है और वो उसके पीठ पर कूदकर चढ़ जाता है। यूजुनो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पर चढ़ने की, और वो उसे मारने की कोशिश करता है अपने हैंड से। काइट वहां से जंप करके पीछे की तरफ आ जाता है और कहता है मैं तो बच गया, मैं इस तरफ खड़ा हूँ। तभी वो अपने स्लॉट को समन करता है और उसका स्लॉट कहता है कि जब तुम ट्रबल में होते हो तभी मुझसे मेरी मदद मांगते हो। काइट बोलता है कि अपने मुंह से जल्दी से एक गन निकालो। तभी वो स्पिन करता है और बोलता है कि ठीक है। यहाँ पे यूजुनो गुस्सा आता है और कहता है तुम कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्चुअल में वो जो स्पिनर जोकर था वो उसका फेस ऐसा था, इसलिए उसे लगा कि वो चिढ़ा रहा है। वो बोलता है कि ठीक है, नंबर 4 का स्पिन किया तो जल्दी लेके आओ। और वो यूजुनो आता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी वहां से स्लॉट अपना एक बड़ा सा मशीन निकालता है, मशीन गन जैसा, और ये काइट उस पर तुरंत ही शूट कर देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे हरा दिया। यूजुनो को लगता है कि काइट को उसने हरा दिया, लेकिन वो गलत था। वो वहीं के वहीं मर जाता है। गॉन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने फिस्ट को लेकर रेडी होता है कि कब वो उस पर हमला करेगा। और वो बोलता है कि ठीक है, ये प्लान काम करना चाहिए, नहीं तो मैं मारा जा सकता हूँ। और वो दौड़ते हुए आता है उस पर हमला करने के लिए। तभी वो कहता है रॉक पेपर एंड सीजर, लेकिन इस बार वो बोलता है कि ठीक है, मैं पहला काम ब्लॉक करूंगा। लेकिन वो जैसे ही ब्लॉक करता है तो वो उसे बीच से काट देता है सीजर कहते हुए। एक्चुअल में उसे समझ नहीं आता कि वो फिस्ट नहीं एक स्वॉर्ड था। वो स्वॉर्ड का यूज करके उसे काट देता है और वो गॉन को देखता ही रह जाता है। तो वो कहता है ओ, तो तुम एक तलवार को छुपा रहे थे मुझसे और मैं समझ नहीं पाया। तुमने मुझे हरा तो दिया, लेकिन तुम मुझे भी हरा नहीं पाओगे। और वो उसे खाने की सोचता है, क्योंकि उसका सर अभी भी जिंदा होता है। वो बोलता है इसका ध्यान अभी नहीं है, तो मैं अभी इस पर जंप लगाता हूँ।
और वो ऐसा ही करता है। तभी काइट उस गन से उसको वो शॉट मार देता है जिससे उसके सीधे गर्दन पर लगती है वो बंदूक की गोली और वो उड़कर सीधे एक डब्बे के पास गिरता है। तभी काइट बोलता है तुम तब तक रिलैक्स मत हो जब तक वो मर न जाए, क्योंकि हमें इन कीड़ों के सर को मारना है। वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनके सर को क्रश न कर दिया जाए। सीन शिफ्ट होते हैं और में स्लॉट मशीन को दिखाया जाता है जो कि अपने माउथ से कुछ भी निकालता है, यानी कि गन्स को निकाल देता है। यहाँ पास से बोलता है काइट कि जा सकते हो तुम अब। वो चला जाता है, बताता है कि मैं जब चाहूँ तो दूसरी गन ला सकता हूँ और वो अपनी पावर्स के बताता है। गॉन किलुआ को घंटा नहीं समझ में आता और वो उन्हें चलने के लिए कह देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ बग्स को दिखाया जाता है, जहाँ पास एक बग बताता है कि कैसल से उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही और 3 एनिमीज की सिग्नल भी आ रही हैं। तभी वो कहता है वो फैक्ट्री बेस जिस पे योजनो था अब नहीं है, इसका मतलब अब खाना हमारे ज़्यादा पास है, क्योंकि रेयर ह्यूमंस को खाना और ताकत अपनी बढ़ जाना दोनों ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उनके लिए। काइट, गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारी पावर मेरी पावर से काफ़ी इजीली मैं यूज़ कर पाता हूँ। किलुआ बताता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, वो कितने ज़्यादा ताकतवर थे। वो बताता है कि तुम एक एबिलिटीज़ का यूज़ करते हो इसलिए तुम एनहेंसर हो और तुम लाइट का यूज़ करते हो इसलिए तुम ट्रांसमिलेटर हो। वो कहता है कि मैंने सही कहा ना, और यही चांस है तुम्हें अब खुद को इम्प्रूव करने का। वो बताता है कि चिमैरा एंट का नेस्ट काफ़ी ज़्यादा पास है। तभी हमें चिमैरा एंट के नेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है रेमेनॉट, और वो बोलता है कि इस पावर को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में उसके अंदर भी अब नैन आना चालू हो चुका था और इन लोगों ने नैन को यूज़ करना सीख लिया है। तभी किडी को और उसके बाकी मेंबर्स को भी सेंस होता है कि रेमेनॉट से आ रही पावर की सेंस है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। किडी वहाँ पर आ जाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है वेल वेल वेल, मैं अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, खैर चलते हैं आगे। तभी वो बोलता है कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तभी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सायोनारा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।